अगर आप चाहते हैं कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो, सेक्सुअल ड्राइव में कमी ना हो, फर्टिलिटी में कमी ना हो, स्पर्म कंसंट्रेशन में कमी ना हो, तो ये ज़रूरी है कि ऐसे फूड्स का इस्तेमाल ना किया जाए जो कि आपके सेक्स लाइफ को और सेक्स पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। जी हाँ, ऐसे कुछ फूड्स हैं जो कि जाने अनजाने में आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये फूड्स आप इस्तेमाल करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके साथ साथ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है और डायबिटीज़ वगैरह भी हो सकती है। अगर इस फूड्स का इस्तेमाल करने के बाद ये चीज़ें होती हैं तो अल्टीमेटली सेक्स ड्राइव में कमी का होना भी लाजमी हो जाता है कई मायनों तक। इसलिए ज़रूरी है कि उन फूड्स का इस्तेमाल ना किया जाए जो कि आपको इन सारी कॉम्प्लिकेशंस से दो चार करती हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन तब होता है जब आपके शरीर के हर अंगों तक ब्लड का फ्लो सही तरीके से संचालित नहीं हो पाता, और जब ये सही तरीके से संचालित ना होकर आपके शरीर के उन अंगों तक नहीं पहुंचता है तो इरेक्शन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि उन फूड्स को अवॉइड किया जाए जो कि आपको इन सारी प्रॉब्लम से, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से, हाई कोलेस्ट्रॉल से और डायबिटीज़ वगैरह से आपको रिस्क पर डालती हो या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हो। इसके साथ साथ जब ये प्रॉब्लम्स होगी तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी प्रॉब्लम होगा, यानी कि इरेक्शन ना होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से फूड्स हैं जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इन फूड्स में सबसे पहले तो ये है फ्राइड फूड्स। जितना हो सके उतना ही कम आपको फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्राइड फूड का अगर हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकती है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी। ये वो इश्यूज़ हैं जो कि अगर आप रेगुलर फ्राइड फूड्स का कंजम्पशन करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम्स आगे चलकर आपको हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से बचें तो फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल लिमिटेड ही करें, कम से कम करें। तो आप ये चीज़ समझ गए कि जब आप फ्राइड फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जब ये हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होती है तो अल्टीमेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना भी तय हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा फूड है वो है रेड मीट। दिस इज द वन। रेड मीट में अच्छी खासी मात्रा में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। ये सैचुरेटेड फैट हाई कोलेस्ट्रॉल को तैयार कर सकती है, बना सकती है आपके बॉडी में। इसके साथ साथ हार्ट के बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपको रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए। आप अगर प्रोटीन ही लेना चाहते हो तो इसका अल्टरनेटिव आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप सैल्मन या बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मिलता है और जो कि रेड मीट का ऑल्टरनेट है। इसके साथ साथ आपकी सेक्स लाइफ को भी बेहतर बनाता है, एनहांस करता है। अगर आपका हेल्थ पुअर होता है, खराब होता है इसके इस्तेमाल से, तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा आप प्री पैकेज्ड फूड्स जो कि मॉल्स और मार्केट्स में आपको मिलते हैं, इसका इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए। स्टोर्स में मीट के रखने के लिए या फिर कैंस जिसमें के वेजिटेबल्स वगैरह लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है, इसमें बिस्फेनोल ए जो कि एक केमिकल कंपाउंड है, इन चीज़ों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अफसोस की बात है कि इस कंपाउंड का अल्टीमेट जो इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है वो हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है और ये हमारे सेक्सुअल हार्मोन को डिसरप्ट करता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा बीपीए यानी कि बिस्फेनोल ए, ये कंपाउंड सिर्फ सेक्सुअल ड्राइव में कमी नहीं करता है
बल्कि स्पर्म कंसंट्रेशन की तादाद भी कम कर देता है और इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज को भी बढ़ावा दे सकता है। इसलिए भी आपको कैन्स का और पैकेज्ड फूड्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जो चौथी चीज़ है वो है अल्कोहल का कंजम्पशन। अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन डेली बेसिस पे और बहुत ज़्यादा करते हो तो अल्टीमेटली ये आपके सेक्सुअल पावर को डिसरप्ट कर सकता है, इरेक्शन में प्रॉब्लम कर सकता है और आपकी सेक्स लाइफ को ख़त्म कर सकता है। इसलिए आपको इसका इस्तेमाल कम से कम या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये वो फूड्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसका आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप अपने सेक्सुअल लाइफ को ख़त्म करना या डिसरप्ट करना नहीं चाहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए और अगर हो सके तो ना करना चाहिए। इस चीज़ का आप ख्याल रखें और ख़ुद को हेल्दी रखें, फिट रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस तरह की बहुत बेनिफिशियल वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।